भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था और ऐसे में दोनों देशों की सहमति के बाद सीज फायर लागू कर दिया गया है। आखिर सरकार के इस कदम को कांग्रेस किस रूप में ले रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जो सरकार की ओर से फैसले लिए गए हैं, सीज फायर लागू कर दिया गया है, कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? आज 140 करोड़ देश की जनता को स्वर्गीय इंदिरा गांधी याद आ गई। अचानक जब यह समाचार लोगों ने सुना कि भारत पाकिस्तान के साथ सहमति बन रहा है अमेरिका के दबाव में, तो अचानक इंदिरा जी का तस्वीर 140 करोड़ भारतीयों के मानस पटल पे अंकित हो गया और लोग कहने लगे कि आज अगर इंदिरा गांधी होती तो ये परिस्थितियां हिंदुस्तान के साथ नहीं बनता। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सहमति व्यक्त किया अपने मित्र के कहने पर, लेकिन हमें यह लगता है कि अगर आतंकवाद के उन्मूलन में यह सहमति अगर सार्थकता व्यक्त करे तो इस सहमति का मायने मतलब हो सकता है। और इस सहमति में ये भी 140 करोड़ जनता का प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने नापाक इरादे छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान भारत की सरजमी पे सहमति के बाद भी क्या आतंकवादी नहीं भेजेगा? क्या पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पोषित नहीं करेगा? तो ये 140 करोड़ आवाम के जेहन में ये प्रश्न है और हमें लगता है कि हम लोग ने भी ये बार बार कहा है कि आतंकवाद की दिशा में प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार जो भी ठोस निर्णय ले, कांग्रेस पार्टी और पूरा संपूर्ण विपक्ष आपके साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि अभी क्या कांग्रेस सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार ने ठोस निर्णय लिया है? मुझे ये लगता है कि ये ठोस निर्णय जेहन में हो सकता है, लेकिन क्या 140 करोड़ जनता के जेहन में ये ठोस निर्णय है? प्रश्न ये है। और अगर 140 करोड़ जनता के निर्णय को ठोस लगता है तो हम तो यह मांग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप विशेष सत्र आहूत करो संसद का और उस सत्र में तमाम चीजें शुरुआत से लेकर के यह सहमति तक देश की जनता को आप बताने का काम करो। 140 करोड़ जनता को अधिकार और हक है ना, आप उसी के वोट से प्रधानमंत्री बने हो, तो 140 करोड़ जनता को आप बताओ कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हमने सहमति जताई और जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी आप 140 करोड़ जनता को अपना संदेश दे दो। हमें यह लगता है कि भारत की सेना जाबाज सेना है और भारत की सेना का यह पराक्रम विश्व ने देखा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों को नष्ट करने का काम हमारी सेना ने किया है। भारत की सेना के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। अच्छा, क्या राकेश जी, पाकिस्तान को और सबक सिखाने की यहाँ पर जरूरत थी? क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल सबक सिखाने की जरूरत थी। पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा फिर एक लोन उसको मिल गया। भारत उस मंच पे भी पुरजोर विरोध नहीं कर पाया। फिर पाकिस्तान उस पैसे से, जो पाकिस्तान की हरकत है कि फिर उस पैसे से वो आतंकवाद को अपने देश में पोषित करेगा। वो पैसा पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के विकास के लिए खर्च नहीं करेगा, वो पैसा आतंकवादियों को पोषित करने के लिए उपयोग में आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी वक्त नहीं था, थोड़ा और भारत की सेना का पराक्रम, भारत की सेना का जाबाजी, भारत की सेना का शौर्य पाकिस्तान के घर घर तक अभी नहीं पहुंच पाया था। सहमति बहुत
जल्द बन गई। थोड़ा वक्त और देना चाहिए था हमारी सेना को कि हमारी सेना अंदर घुस करके लाहौर को भारत में मिला देती। 12 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उस दिन दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि अगर हमला होता है तो इस बार युद्ध कहा जाएगा उसे। मतलब फिर आपको अंदेशा है कि हमला होगा, मतलब हमला होगा, अब फिर हमारे निर्दोष लोगों की जाने जाएगी, तब हम उसे युद्ध कहेंगे। मतलब अपने निर्दोष लोगों की जाने जब चली जाएगी तो अब हम कहेंगे कि अब युद्ध होगा। देखिए, कई मर्तबा सर्वदलीय बैठक भी रखी गई, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी हुई। इस बार कांग्रेस क्या चाह रही है? क्योंकि अब देखिए सीज फायर भी हो गया है, अब 12 तारीख को वार्ता होगी दोनों देशों के अधिकारी के बीच। लेकिन इस बीच कांग्रेस क्या चाह रही है? सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। नहीं, मैं तो कहा कि कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड शुरू दिन से क्लियर कर दिया है। हम तो ये चाहते थे कि सर्वदलीय दो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। अब तो हम ये फिर मांग कर रहे हैं कि आप संसद का विशेष सत्र आहूत करें, प्रधानमंत्री जी करें विशेष सत्र आहूत। हम तो शुरू दिन से कहे कि आतंकवाद के खात्मा के लिए, आतंकवाद के उन्मूलन के लिए केंद्र की सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ हैं। लेकिन आज सहमति 1971 में इंदिरा जी के ऊपर भी दबाव था अमेरिका के राष्ट्रपति का, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि आप 7वां बेड़ा भेजो या 17वां बेड़ा भेजो, हिंदुस्तान डरेगा नहीं, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, और हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। और अंतोगत तो आप फलाफल क्या निकला? पाकिस्तान की आर्मी आत्मसमर्पण कर दी, सरेंडर किया है पाकिस्तानियों ने हमारे वीर सैनिकों के समक्ष। ये इतिहास है पाकिस्तान का और ये इतिहास है भारत का। भारत के इतिहास का गौरवशाली इतिहास रहा है। और सहमति ऋण तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को विशेष सत्र आहूत करना चाहिए। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, ताकि देशवासियों को पता चले कि आखिर हुआ क्या था। इसके साथ ही घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये जानकारी दे कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसके साथ ही इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसले लेंगे, यानी कि केंद्र सरकार जो भी फैसले लेगी उसके साथ है। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो सहमति दोनों देशों की ओर से बनाई गई है, यानी कि सीज फायर लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में इनका कहना है कि बहुत जल्द सहमति बनाई गई है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री